नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो जो कक्षा 12 के छात्र हैं जिनके पास अर्थशास्त्र है वो ध्यान दें विशेष तौर से। तो हम क्लास शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र की, ठीक है। तो अर्थशास्त्र सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। समझेंगे कि अर्थशास्त्र है क्या। जब देखिए समझना, ध्यान से समझना कि जब हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं तो उसमें आर्थिक क्रियाएँ होती हैं, आर्थिक काम करते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी आर्थिक क्रियाएँ होती हैं तो उन्हीं गतिविधियों को हम क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र कहेंगे। अर्थशास्त्र जो है इसमें मुद्रा का ज्ञान होता है हमें। किसका ज्ञान होता है? मुद्रा का ज्ञान होता है, पैसों का ज्ञान होता है। और अर्थशास्त्र में क्या होता है, इसकी परिभाषाएँ भी दी हुई हैं। इसकी परिभाषाओं को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ आती हैं, ये भी समझ लीजिए। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें मुद्रा सम्मिलित होती है, पैसा सम्मिलित होता है, ठीक है। तो जब जहाँ कहीं भी जो भी कोई क्रिया हम करते हैं उसमें पैसा जब सम्मिलित हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र कह सकते हैं, ठीक है। जैसे नौकरी पाना, धंधा करना, बिजनेस करना, कुछ भी करना और मंदिरों में जाना, मंदिरों में जो पुजारी हैं, भंते हैं, चर्च में जाना, पादरियों को जो भी हम पैसा देखते हैं, इसको हम अर्थशास्त्र कह सकते हैं या नहीं, इसमें विवाद बनता है, ठीक है। लेकिन जब हम पूजा करते हैं, जब कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उस पूजा को छोड़ कर के बाकी सभी जो आर्थिक क्रियाएँ होती हैं वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। तो यही अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र की परिभाषा विद्वानों ने अलग-अलग दिया है, अपने-अपने मत विचार व्यक्त किए हैं। तो कुछ व्यक्तियों ने कहा है, कुछ विद्वानों ने कहा, अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि जब हमारे पास कोई भी संसाधन है, ठीक है, तो उस संसाधन से हम कोई बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, तो उसमें पैसा लगता है, उसमें पैसा फिर पैदा होता है। तो जो पैसा पैदा होता है, पैसा लगता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आर्थिक क्रियाएँ हैं। तो आर्थिक क्रियाएँ ही क्या हैं? अर्थशास्त्र हैं। यही अर्थशास्त्र होता है। मेन चीज़ है पैसा, मुद्रा, पैसा कि पैसा बोलता है। एक सॉन्ग भी है ना, पैसा बोलता है। और क्या सॉन्ग है? पैसा पैसा करती है, पैसे पे तो मरती है। सॉन्ग है नहीं है? सॉन्ग होता है ये। तो ये सॉन्ग जो है ये क्या अर्थशास्त्र से संबंधित है कि पैसा-पैसा करती है। तो ये हालाँकि बता रहे हैं अर्थशास्त्र तो जहाँ कहीं भी पैसे की बात आए, पैसे का लेन-देन हो, पैसे की वो हो तो वहाँ पर अर्थशास्त्र होता है। तो अर्थशास्त्र को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। हालाँकि अर्थशास्त्र कितनों भागों में बाँटा गया है? अर्थशास्त्र 2 भागों में बाँटा गया है। ध्यान से समझिए। माइक्रो क्या है? समझिएगा। माइक्रो अर्थशास्त्र, माइक्रो अर्थशास्त्र समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बड़ी विस्तार पूर्वक। माइक्रो इसी में तुमको समझने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान भाषा में बताएंगे। माइक्रो अर्थशास्त्र, मैक्रो अर्थशास्त्र। चेंज क्या है? चेंज केवल ये मीनिंग है तुम्हारी, यहाँ आई है, यहाँ ए है। माइक्रो ये क्या है? माइक्रो अर्थशास्त्र और माइक्रो अर्थशास्त्र। इसमें क्या होता है? इसका माइक्रो का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। क्या होता है? माइक्रो का अर्थ छोटा होता है और माइक्रो का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। समझना ध्यान से, बारीकी सी छोटी-छोटी चीज़ें समझना है, बड़ी विस्तार पूर्वक, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में अर्थशास्त्र आपको। तो माइक्रो का अर्थ होता है छोटा। इसमें क्या होता है? माइक्रो अर्थशास्त्र क्या होता है? अब हम इसको समझ लेते हैं। माइक्रो अर्थशास्त्र का मतलब होता है जैसे हम कोई बहुत छोटे-छोटे चीज़ों का अध्ययन करता है, जो छोटी-छोटी चीज़ों का अध्ययन करता है, तो वो क्या होता है? माइक्रो अर्थशास्त्र होता है। और जो हम किसी की बड़ी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो वो क्या होता है?
माइक्रो अर्थशास्त्र होता है। जैसे देखिए, जैसे एक जंगल है, ये सारे जंगल हैं, ठीक, ये बहुत सारे पेड़ इसमें लगे हुए हैं, ये सारे बहुत सारे इसमें पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, माइक्रो अर्थशास्त्र में हम गिनेंगे भैया, गिनेंगे, कई पेड़ लगे हुए हैं, ध्यान समझना, एक पेड़, 2 3 4 5 6, इनको क्या कहेंगे। अब हम पेड़ गिन रहे हैं, यहाँ पर क्या गिन रहे हैं, हम पेड़ गिन रहे हैं, बल्कि जंगल नहीं गिन रहे हैं। ये पूरा क्या है, ये तुम्हारा पूरा ये जंगल है, क्या है, जंगल है, और जंगल है, हम जंगल में पेड़ गिन रहे हैं। तो क्या ये हुआ, माइक्रो अर्थशास्त्र हुआ। क्या हुआ, माइक्रो अर्थशास्त्र हुआ। माइक्रो, अब इसमें जैसे ये जंगल है, ये सब क्या है, ये जंगल है, ये सब क्या है, ये जंगल है, क्या है ये सब सारी चीजें क्या है, ये जंगल है, ठीक, ये सब कहाँ है, जंगल है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम पेड़ों का नहीं गिनती कर रहे हैं, पेड़ों की गिनती नहीं कर रहे हैं, हम इसमें गिनती कर रहे हैं जंगलों की, ठीक, किसकी गिनती कर रहे हैं, जंगलों की, ठीक है, जंगलों की हम गिनती कर रहे हैं, पेड़ों की नहीं गिनती। क्यों, क्योंकि माइक्रो का अर्थ होता है बड़ा, हम बड़ी चीज की जब हम तुलना करें, बड़ी अर्थशास्त्र, माइक्रो अर्थशास्त्र बड़ा से संबंधित है, बड़ा विशिष्ट यानी बड़ा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार हुआ, अभी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, माइक्रो बाजार के बारे में बताया जाएगा। तो माइक्रो का यही अर्थ होता है, माइक्रो संबंधित है छोटे से, और माइक्रो जो शब्द है तुम्हारा, ये संबंधित है बड़ी चीज की गणना की जाती है, जब गिनती की जाती है उससे संबंधित है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अब हम ध्यान देंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का क्रियाशील, कैसा, क्रियाशील स्वरूप है अर्थशास्त्र का। किसका, अर्थशास्त्र का क्रियाशील स्वरूप है। क्या, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या चीज है, अर्थशास्त्र का क्रियाशील स्वरूप है, ठीक है। तो ये ही अर्थव्यवस्था है। शास्त्र में जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसी पे वीडियो बना देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।